सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू द वेब क्लासेस। आज हम जो है इसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम हमने इसे कहाँ पर छोड़ दिया था, अगर आपको याद हो कि जब वो लोग जो है कहा जा सके माउंटेन जो है उसको चढ़ रहे थे बाय द कार, है ना। सो यहाँ पर क्या कंडीशन है, ड्राइवर जो शैतान रहता है वो क्या कर रहा है, थर्ड गियर में गाड़ी को चला रहा है। क्यों? क्योंकि आगे के जो टर्न है वो बहुत ही शार्प टर्न है। शार्प टर्न जैसा कि मैंने आपको समझाया, इस तरीके से शार्प टर्न जो है वो ले रहे हैं। और साथ ही में उनकी राइड जो है थोड़ी सी बम्पियर है। क्यों? क्योंकि जगह जगह पर जो है स्लोप वाले रास्ते जिसको कहा जा सके, ऊपर नीचे खुरदुरे रास्ते जो है बीच में आ रहे हैं। इसी वजह से उनकी राइड जो है थोड़ी कैसी हो जाती है, बम्पियर हो जाती है। फिर वो आगे बढ़ते हैं, एक रास्ता है वहाँ पर, और उस रास्ते के पास में ही क्या बह रही है, एक नदी, जो कि कैसी है, आईसी रिवर। अब आईसी रिवर का मतलब क्या हुआ कि नदी जो है उसका ऊपर की सतह जो है वो थोड़ी सी बर्फीली हो चुकी है, मतलब अब जो है जम चुकी है वो, है ना। उस रास्ते पर काफ़ी जो है शार्प स्लोप्स थे, मतलब मान लीजिए रास्ता ऐसा है लेकिन जो है नीचे की तरफ जो है नदी की ओर जाने वाले स्लोप थे। और कहा जाए बड़े बड़े पत्थर जो थे वहाँ पर बीच में पड़े हुए थे। साथ ही साथ में छोटी छोटी ऑरेंज लीचन मतलब छोटी छोटी पत्तियाँ जो थी वो साइड में से ऑरेंज कलर की दिख रही थी, है ना। ये जो बड़े बड़े पत्थर थे, उन बड़े बड़े पत्थरों के नीचे क्या दबा हुआ था, तो स्नो दबा हुआ था, है ना। अब यहाँ पर जैसे ही जाते तो ऑथर जो है उनको कानों में जो है प्रेशर फील हो रहा है। क्यों प्रेशर फील हो रहा है? क्यों? सीधी सी बात है कि वो जो है एक हाई एल्टीट्यूड जगह पर जा रहे हैं, वो भी ऐसी जगह कि जहाँ पर ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी होने वाली है ना। तो वो क्या करते हैं, ये जो प्रेशर है उस प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए अपने नाक को जो है बंद करते हैं और स्नॉटिंग करते हैं ताकि क्लियर हो जाए वो, है ना। फिर आगे जाकर एक शार्प टर्न आता है। अब ये शार्प टर्न लेने के लिए शैतान जो है थोड़ा सा डर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, गाड़ी को रोक देते हैं और तुरंत ही जो है वो गाड़ी से बाहर आ जाते हैं। और डेविड भी गाड़ी से बाहर आ जाता है ना। क्यों? क्योंकि आगे क्या है, उनके सामने स्नो है ना। और एक कहा जा सके ये स्नो कितना बड़ा है, तो तकरीबन 15 मीटर लॉन्ग है ना। 15 मीटर की लंबाई जितना जो है वो स्नो का जो है रास्ता है, जिसको उन्हें क्या करना है, क्रॉस करना है। और यहाँ पर जो है डर्ट ट्रैक मतलब धूल वाला रास्ता, क्योंकि पहाड़ों पर है। उसके बाद स्नो आ गया है बीच में, और आगे जो है उनको वापस से जो है धूल वाला रास्ता मिलने वाला है। लेकिन उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, इस रास्ते को क्रॉस करना है ना। क्यों? क्योंकि इस रास्ते दोनों ही साइड क्या था, स्नो था, और काफ़ी डिफ़िकल्ट था उस कंडीशन में व्हीकल को आगे ले जाना। तो क्या किया, तीनों ही उतर जाते हैं। पहले शैतान उतर गया ड्राइवर, फिर डेविड जो है, जो डैनियल था, वो भी उतर जाता है साथ में। डैनियल के बाद में जो है जो प्रोटोगोनिस्ट मतलब ऑथर जो रहते हैं, निक मिडल्टन, वो खुद भी जो है उतर जाते हैं, है ना, खुद उतर जाते हैं। इसकी वजह से क्या करते हैं, फिर आगे क्या होता है, तो वो जो है स्मूथली उस सरफेस के ऊपर से जो है गुजरने की कोशिश करते हैं, है ना। अब यहाँ पर जो है ऑथर चेक करते हैं कि वो किस ऊंचाई पर हैं, तो पता चलता है उन्हें कि वो समुद्र की सतह से 5210 मीटर की ऊंचाई पर जो है वो आ चुके हैं। मतलब ये तो काफ़ी ज़्यादा एल्टीट्यूड हो गया, है ना। स्नो जो था, अगर देखा जाए, जो ऊपर की आईसी टॉप लेयर जो थी उसके नीचे काफ़ी डीप स्नो था, मतलब बर्फ़ ही बर्फ़ था नीचे देखा जाए तो। अब यहाँ पर डैनियल जो है वो क्या करते हैं, क्या कहते हैं कि अगर उन्होंने ज़रा सा भी कार को टर्न किया, जो कार के वही टायर्स जो है उसको ज़रा सा भी यहाँ पर टर्न किया उन्होंने, तो हो सकता है उनकी गाड़ी क्या हो जाएगी, यहाँ पर स्लिप हो जाएगी। तो यहाँ पर गाड़ी को जो है स्लिप होने से बचाने के लिए शैतान क्या करते हैं, पास में पड़ी हुई धूल को उठाते हैं और फिर वो जो है उस सरफेस पर जो है फेंक देते हैं। इससे क्या होगा कि सीधी सी बात है, टायर को ग्रिप मिलेगी। तो ये दर्द जो है उन्होंने फेंका टायर को ग्रिप देने के लिए। फिर वो तीनों जो है अंदर वापस बैठ गए और वो तीनों जो है जुड़ गए कार को धक्का लगाने के लिए। शैतान जो है वो धीरे धीरे गाड़ी को जो है आगे बढ़ा रहा था स्नो के ऊपर से, और फिर आगे जाकर उन्हें क्या मिल जाती है, ज़मीन मिल जाती है, मतलब धूल का वाला रास्ता जो है उन्हें दिखाई देता है। अब ये जो सारी चीज़ें हुई, यहाँ पर शैतान जो है वो काफ़ी कहा जा सके परेशान हो जाता है आगे जाने के बाद में।
क्यों ऐसा होता है? तो वहाँ पर आगे जो है और ज़्यादा परेशानी उनको दिखाई दे रही, क्योंकि जैसे ही वो ऊपर से निकलने की कोशिश करते हैं एक और रास्ता आ जाता है, वहाँ पर भी बर्फ़ ही बर्फ़ है ना। तो शैतान यहाँ पर क्या करते हैं, गाड़ी को जो है थोड़ा सा पीछे लेते हैं, है ना। और फिर जो है जैसे ये रोड है मान लीजिए, तो बीच में जो है पूरा बर्फ़ पड़ा हुआ, तो क्या करते हैं वो गाड़ी को जो है साइड में से निकालने की कोशिश करते हैं, जिसमें से एक टायर वो गाड़ी के नीचे मतलब बर्फ़ के नीचे रखे, जो ज़मीन है मतलब धूल वाला जो रास्ता है उसमें, है ना। क्यों? क्योंकि वो साइड थोड़ी सी कैसी है, कंफर्टेबल है। 10 मिनट के बाद शैतान जो है गाड़ी को वापस रोकते हैं। क्यों? क्योंकि एक और ऑब्स्टेकल उनके सामने आता है। अब यहाँ पर जिस स्नो ट्रैक को वो जो है कहा जा सके क्रॉस कर रहे थे, वो कैसा था, काफ़ी फिसलन वाला था, काफ़ी स्टीप था और पत्थरों से भरा हुआ था, पत्थर ही पत्थर थे। तो क्या करते हैं वो जो है वहाँ पर उस गाड़ी को धीरे 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 करके जो है आगे ले जाते हैं, और हायर साइड जो रहती है ना, जो कहा जा सके स्लोप का जो हायर साइड है, उस जगह पर गाड़ी को ले जाते हैं और वहाँ से जो है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वहाँ पर अभी भी क्या है, बर्फ़ पड़ी हुई है। इस टाइम पर एक बार फिर से जो है चेक करते हैं ऑथर कि क्या वो कौन सी जगह पर जो है वो पहुँचे या कितनी ऊंचाई पर वो पहुँचे हैं। अब ये सारी चीज़ें जब माउंटेन को चढ़ रहे थे तब हो रही थी ना, तो पता लगता है उन्हें कि भाई वो जो है 5400 मीटर जो है वो पहुँच चुके हैं, है ना। अब इस ऊंचाई पर जो है अभी थोड़ी देर पहले ही उनको ईयर में प्रेशर था 10-15 मिनट पहले, अब यहाँ पर उनको जो है हेड पल्सेट करने लग जाता है। हेड पल्सेट करने का मतलब वहाँ पर जो है प्रेशर बनना शुरू हो जाता है। उस प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए वो क्या करते हैं, तो थोड़ा सा पानी पीते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, उनका जो प्रेशर है वो थोड़ा सा रिलीज़ हो जाता है और वो उस स्लोप को क्रॉस करते हैं। अब कहाँ पर पहुँच चुके हैं, तकरीबन 5515 मीटर की ऊंचाई पर। अब जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर जो है एक कहा जा सके स्टोन का पाइल है। स्टोन का पाइल मतलब इस तरीके से जो है किसी ने प्लेच्यू जो है वहाँ पर बनाया हुआ है, पत्थर के ऊपर पत्थर रखे, और इसके आसपास क्या रखे हुए, वाइट सिल्क काव्स रखे हुए, है ना, स्कार्फ्स रखे हुए, और कहा जा सके कुछ प्रेयर फ्लैग जो है वहाँ पर लगा के रखी हुई है। प्रेयर फ्लैग जो है इस तरीके से उसके आसपास जो है लगा के रखी हुई है ना, एक प्रकार का मार्क है वो। तो वो क्या करते हैं, उनको लगता है कि शायद यहाँ पर जो है ये आखिरी पॉइंट है, यहाँ से नीचे ही जाना होगा। लोग यहाँ पर आकर जो है इसके आसपास जो है टर्न लेते होंगे, तो वो भी जो है उस स्टोन के आसपास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करते हैं, जैसा कि ट्रेडिशन है। और वहाँ पर गाड़ी रुकी हुई है तो ड्राइवर शैतान क्या करते हैं, सारे टायर्स चेक कर लेते हैं, है ना। टायर्स चेक करते करते वो पेट्रोल टैंक जो है वहाँ पर पहुँचते हैं, उसको ओपन करने की कोशिश करते हैं। ओपन करते हैं तो उसमें से जो है हवा बाहर निकलती है, हिसिंग साउंड बाहर आता है ना। अब हिसिंग साउंड बाहर क्यों आता है, क्योंकि पेट्रोल जो है वो काफ़ी एक्सपांड हो रहा है ना। तो पेट्रोल टैंक में भी प्रेशर बन रहा है, क्योंकि पेट्रोल धीरे धीरे खाली तो हो रहा है लेकिन अंदर हवा नहीं जा रही है ना। क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पर है ये लोग। ये जो हिसिंग साउंड है वो बाहर आता है। अब हिसिंग साउंड बाहर आता है तो समझ जाते हैं कि भाई थोड़ा सा डेंजरस है यहाँ पर स्मोक करना, क्योंकि अगर मान लीजिए इवेपोरेशन भी थोड़ा सा बाहर निकला है उसका, तो वो बहुत ज़्यादा जो है कहा जा सके आगे जा परेशानी जो है क्रिएट कर सकता है, अगर यहाँ पर आप माचिस या कुछ भी ऐसा जलाते हैं तो। अब धीरे धीरे जो है वो नीचे उतरने की कोशिश करते हैं उस स्लोप से, है ना। 2 बजे के करीब जो है वो रुकते हैं एक बड़े से टेंट के पास में जो कैनवास का है। और कहाँ पर रुकते हैं, वो एक ड्राई सॉल्ट लेक के पास में। ड्राई सॉल्ट लेक मतलब कि यहाँ जो एक मैदान है, उस मैदान में जो कहा जा सके पूरा सॉल्ट ही सॉल्ट जो है उनको क्या दिखाई दे रहा है, कहा जा सके सॉल्ट की जो है ज़मीन बन चुकी है वहाँ पर ना। ये जो टेंट के पास में रुके हैं उनके पास में क्या होते हैं, हॉट नूडल्स होते हैं, है ना। अब ये हॉट नूडल्स जो है वो लोग खाने की कोशिश करते हैं। सीधी सी बात है, काफ़ी ज़्यादा जो है उन्होंने झेला है यहाँ पर। ये जो पहाड़ी मैदान था, ये जो प्लेट्यू था, वो कैसा नज़र आ रहा था, इन्हें डिसफिगर्ड नज़र आ रहा था, है ना। यहाँ पर ये जो लेक था वो पूरा जो है सॉल्टी वाटर से फिल्ड था। कहा जा सके जो रूफ थे वो रूफ किससे कवर्ड थे, स्नो से कवर्ड थे, है ना। अब
कुछ यहाँ पर क्या दिखाई देता है, ट्रेसेस दिखाई देते हैं। किस बात के ट्रेसेस हैं वो समझिए। तो पुराने ज़माने में ऐसा माना जा रहा है कि जब कॉन्टिनेंट का कोलाइजन हुआ था, तो कॉन्टिनेंट के कोलाइजन के टाइम पे जो है यहाँ पर टिथिस ओशियन था, है ना। और ये टिथिस ओशियन जो है कहाँ पर आया था, तो तिबेटियन बॉर्डर पर कहा जा सके, ये तिबेट की बॉर्डर हुआ करती थी टिथिस ओशियन, जो कि किसका था, पूरा पूरा सॉल्ट का था, है ना। सो यहाँ पर इसी वजह से ये लेक बन चुका है तिबेट की, जो है अभी भी ये बॉर्डर बना हुआ है, और ये पानी जो है अभी भी कैसा है, सॉल्टी है। कुछ लोग जो है वहाँ पर काम कर रहे हैं, किसके साथ में, पिकैक्सिस के साथ में और शॉवल्स के साथ में, मतलब कुल्हाड़ी और फावड़ा लेकर काम कर रहे हैं। उन्होंने है सनग्लासेस पहने हुए, ताकि जो है उनका जो ग्लेयर है ना, ये सनराइज़ की वजह से जो ग्लेयर आ रहा है वो कम किया जा सके, देखने में परेशानी ना हो, है ना। ब्लू ट्रक्स पहने हुए हैं उन्होंने। फिर ये ब्लू ट्रक्स जो है यहाँ पर जो है ब्लू ट्रक्स जो है दिखाई दे रहे हैं, जिसमें क्या कर रहे हैं वो लोग, सॉल्ट भरते जा रहे हैं, है ना। बूट जो है उन्होंने पहने हुए सॉल्ट एनक्रस्टेड, जिससे उन्हें जो है जो ये नमक वाला जो पानी है, या फिर कहा जा सके नमक का जो मैदान है पूरा, उसमें खड़े रहने में उनको परेशानी ना हो। ठंडी से बचने के लिए उन्होंने लॉन्ग स्किन कोट पहने हुए हैं, है ना। अब यहाँ से लेट आफ्टरनून जो है वो कहाँ पहुँचते हैं, होर टाउन पहुँचते हैं। यहाँ से जो है वो चाय नाश्ता जो उनका होना था वो हो गया, वो करके जो है वो नीचे उतरते हैं, होर टाउन तक पहुंचते हैं, और वापस ईस्ट वेस्ट हाईवे जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। और ये ईस्ट वेस्ट हाईवे जो था वो कहाँ से कहाँ तक का था, तो लहासा से कश्मीर तक का था। अब यहाँ तक ही डैनियल का साथ था। डैनियल जो है यहाँ से एक कहा जा सके लिफ्ट लेता है और वापस लहासा चला जाता है। दोनों ही लोग जो है एक टायर रिपेयर शॉप के पास में एक गाड़ी को रोकते हैं और उसे जो है फेयरवेल बिड करते हैं। टायर जो है 2 जगह पंचर हो चुके थे, है ना। जो स्पेयर टायर था वो स्पेयर टायर भी उनके पास में अवेलेबल था नहीं, तो शैतान को जो है ये फिक्स करवाना बहुत ही ज़रूरी हो गया था, है ना। जो सेकंड टायर उनके पास में पहले जो था टायर वो थोड़ा सा स्टीफ था, कहा जाए मजबूत था, लेकिन जो सेकंड टायर था उसको जब उन्होंने रिप्लेस किया तो वो कैसा था, बिल्कुल स्मूथ टायर था। स्मूथ टायर कहने का मतलब क्या है कि वो काफ़ी घिस चुका था, है ना, और पतली परत थी उस टायर के अंदर। अब होर की बात करते हैं। होर यहाँ पर जो है ऑथर को कैसा लगता है। होर जो है ऑथर को कैसा लगता है, एक अगली और मिजरेबल प्लेस लगता है, कि जिसके अंदर कोई वेजिटेशन अवेलेबल नहीं है, सिर्फ क्या है यहाँ पर धूल है और यहाँ पर पत्थर जो है वो पड़े हुए हैं, है ना। कहीं कहीं पर जो है लोगों ने कचरा फेंक के रखा हुआ है, और देखा जाए तो लकलेस है। लकलेस मतलब कहा जा सके इतने लोग भी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है कि जिसकी वजह से इस जगह को जो है थोड़ा सा डेवलप किया जा सके, है ना। अब ये होर जो है वो आया कहाँ पर था, तो लेक मानसरोवर के किनारे पर आया हुआ था। लेक मानसरोवर जिसको हम तिबेट का जो है सबसे रिस्पेक्टेड वाटर कहते हैं, है ना। और हिंदू संस्कृति में भी इसकी बहुत मान्यताएं हैं, है ना। एंशिएंट हिंदू और बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजी की बात की जाए तो ये जो लेक मानसरोवर है वो किससे बना हुआ है, तो 4 भारतीय नदियों से बना हुआ है, जिसमें से एक है इंडस नदी, जो इंडस एंड संस्कार जो कि कश्मीर साइड बहती है, गंगेश जो इसके बारे में आपको पता ही होगा, सतलज पंजाब से निकलती हुई इस तरीके से बहती है, और ब्रह्मपुत्र ये जो है कहा जा सके तिबेट साइड से ही निकलती है। सतलज की नदी की बात की जाए, सतलज की नदी जो है वो यहीं से निकलती है, ऐसा जो है माना जाता है ना, कि ये सतलज नदी जो है उसका उद्भव स्थान कौन सा है, तो लेक मानसरोवर है। और दूसरी 3 नदियां जो है, जैसे ब्रह्मपुत्र है, इंडस रिवर है और गंगा नदी है, इनका भी अगर देखा जाए उद्भव स्थान कौन सा है, तो माउंट कैलाश के आसपास का ही माना जा रहा है ना। सो ये सारी चीज़ें जो है कहा जा सके थोड़ी दूरी पर थी, और इसी वजह से जो है ऑथर का मानना था कि वो जो है आगे बढ़े, है ना। माउंट कैलाश अब बहुत ही दूर है यहाँ से थोड़ा, और इतनी दूरी जो है तय करना उसके लिए काफ़ी ज़रूरी था, क्योंकि होर टाउन पर जो है रहने के लिए कोई जगह थी नहीं, तो वहाँ पे रह नहीं सकते थे। तो इंतज़ार करते हैं। यहाँ पर होर में जो है एक कैफ़े है, उस कैफ़े में जो है चाय पीते पीते शैतान का इंतज़ार करते हैं ऑथर, क्योंकि शैतान जो है वो टायर रिपेयर शॉप पर अपना टायर रिपेयर करवा रहे हैं, है ना। कैफ़े की बात की जाए तो कैफ़े जो है वो भी काफ़ी बैडली पेंटेड कंक्रीट से जो है बनाया गया है ना। 3 विंडो है, लेकिन वो भी कैसी है, टूटी हुई है, लेकिन फिर भी
सुंदर नज़ारा जो है यहाँ पर लेक मानसरोवर का दिखाई दे रहा है। सो नेक्स्ट देखते हैं कि क्या होता है, होर से आगे बढ़कर वो कौन से टाउन पहुँचते हैं और किस तरीके से माउंट कैलाश तक जाने की उनकी यात्रा जो है वो कंप्लीट करते हैं। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।